नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। इस समय मैं मौजूद हूँ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रांगण में। बता दें कि आज निजामपुरा के इलाके के लोग भारी संख्या में महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद के स्वागत सम्मान के लिए पहुंचे थे। दरअसल पूरा मामला ये है कि पानी की किल्लत के कारण निजामपुरा के लोगों को काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा था कई वर्षों से। इसको लेकर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद ने इस बात को गंभीरता से लिया और आपको बता दें कि जो उनकी पानी की समस्या थी, उन समस्याओं को दूर करने का काम किया, जिसको लेकर निजामपुरा के आसपास के रहवासी और निजामपुरा के लोगों ने आज सैकड़ों की संख्या संख्या में इकट्ठा होकर वहां के स्थानिक नगर सेवक जो थे बाबा बाउद्दीन, उनके नेतृत्व में आज महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद का स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि इस बीच निजामपुरा में कई ऐसे विकास के काम जो किए गए, उन कामों को लेकर भी जो यहाँ के निजामपुरा के जो पूर्व नगर सेवक थे बाबा बाउद्दीन, उनके नेतृत्व में जो काम किया गया, उस काम की प्रशंसा की गई। बता दें कि वहाँ पर शादी का हॉल जो था बोबरे हॉल, उस हॉल के लिए महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद ने कई लाख रुपए की निधि मंजूर किए, प्योर ब्लॉक के लिए निधि मंजूर किए, सड़क सड़क जो वहाँ पर सड़क की खस्ता हालात थी उसके लिए निधि मंजूर की, जिसको लेकर बाबा बाउद्दीन की नेतृत्व में जो यहाँ जहाँ पर लोग स्वागत सम्मान के लिए पहुंचे थे, सभी लोगों ने बाबा बाउद्दीन, महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद, पानी पुरवठा के जो इंजीनियर है संदीप पटनावर, शहर अभियंता जो हैं सचिन नाइक के साथ में और भी जो उनकी पूरी टीम है, उन्हें फूलों की गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। बाबा बाउद्दीन और उनके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान क्या कहा, आइए सबसे तो पहले मैं आपकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने टाइम तक निजामपुरा में जो महापालिका की तरफ से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जैसे बाबा है और भी कोई लोग हैं या वहाँ की जो जनता है, उन्होंने बार बार हमको ये हमारे जो विषय है जो हमारे सामने रखा, सामने लाया, उसका सिरे से हमको समझ में आया। हम एक जो पूरा महापालिका शहर, हम सब एक फैमिली में समझता हूँ। ये कोई पराया, ये कोई अपना, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग अपने ही हैं। इसीलिए तो महापालिका के अंतर्गत सब अपना जो काम सबके लिए समान चलता है। और जब ये मसला मुझे समझा, अभी पहले मैं बुबेर हॉल की बात करता हूँ। हमारा जो मुलाकात जो है हमारी कैसे शुरू हो गई वो बताता हूँ पहले आपको थोड़ा इसमें। तो एक बार उधर प्रभाग 5 के अधिकारी थे राजू वर्लीकर, तो उन्होंने मुझे बुलाया, सर यहाँ एक आपको एक अच्छा हॉल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा कंडीशन उसका प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं उसके साथ टूर के लिए गया, बाबा वहाँ थे और मैंने देखा कि हॉल है, इमारत तो अच्छी है लेकिन मरम्मत करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? बाबा बोले सर हम थक गए हैं मांग करते करते, इतने साल हो गए, कितने कमिश्नर आ गए, सत्ता पलट हो गया, ये आ गया, वो हो गया, वो सब है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये हॉल ठीक ठाक हो गए, ये तो सिर्फ जनता के लिए नहीं, महापालिका के लिए भी एक आमदनी का एक सोर्स हो जाएगा अच्छी तरह से। तो देखने के बाद मैंने वही स्पॉट पे डिसीजन ले लिया। इंजीनियर साथ में था मेरे, तो इंजीनियर को मैंने बताया कि इसका एस्टिमेट मेरे को कल शाम तक होना चाहिए मेरे टेबल पे। तो वो हो गया और चलो अल्लाह की दुआ है कि अपने को इतना फंड्स था तो वो काम शुरू हो गया। दूसरा जो काम था ये पानी का, अभी ये तो फॉल्ट निकला शटडाउन के टाइम, इसलिए हमको समझा, लेकिन उससे पहले कम से कम 3 महीना कभी कभी रात को 2:30 बजे मुझे फोन आता था, फिर भी मैं फोन उठाता था, क्योंकि जनता है तो जनता की सेवा करने के लिए महापालिका बनी है। तो रात को 2:30 बजे फोन आता था, सुबह 6 बजे आता था, दिन भर आता था, लोग आते थे, मोर्चा लेके आते थे, यहाँ बैठते थे, मेरे पास आके झगड़ा करते थे, रोज ये चल रहा था। तो समझ में आ रहा था अड़चन क्या है। बार बार मैं पटनार को बुलाता था, बार बार पटनार बताता था कि सर पानी तो आ रहा है, जा कहाँ रहा है, बीच में गड़बड़ क्या है। तो हम टैंकर भी दे रहे थे, तो टैंकर भी कितने देंगे, 24 आवर्स तो टैंकर दे नहीं सकते, और अपने को पानी तो 24 आवर्स के लिए चाहिए, तो थोड़ा स्टोरेज भी रहता है, 24 आवर्स चालू नहीं, लेकिन स्टोरेज पर रहना चाहिए। तो ये सब करते करते एक दिन वो जो शटडाउन हो गया, ये पूरी लाइन मरम्मत करनी थी, 900 mm की लाइन जो थी हमारी स्टेट की तरफ से अपने को पानी आता है। तो ये लाइन का शटडाउन जब हो गया कि इसमें कचरा था और लाइन भी नहीं डालनी थी, तो उस टाइम हमको समझा कि यहाँ से आगे पानी नहीं जा रहा। तो कम से कम 3 रात पटना और हमारे सोए नहीं, कम से कम 3, और नॉन स्टॉप मेरा उनका और बाबा जी का कम्युनिकेशन नॉन स्टॉप चल रहा था व्हाट्सएप।
ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ गया। फिर पटना साहब ने मुझे एक बार रिक्वेस्ट की कि सर एक बार आप चलो तो अच्छा रहेगा। मैं बोला जरूर, उसमें क्या कुछ। तो जैसे मैंने बताया कि हम रात को वहाँ गए, बारिश चल रही थी, हमारे सब लोग, ये वर्कर लोग, इंजीनियर लोग सब उसी बारिश में काम कर रहे थे। नगर सेवक थे अपने बाबा जी, और कोई पब्लिक भी थी, पुलिस रिपोर्टर भी थे। तो हमने सब देखा वहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो अच्छे दिल से हमने अगर एक काम शुरू किया तो उसका अपने को रिजल्ट मिलता ही मिलता है, पॉजिटिव 101%। आज तक मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ, आज तक रिजल्ट मिला भी है मुझे। तो फॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने कहा कि दूसरे दिन हमको इसका रिजल्ट मिल गया, फॉल्ट कहाँ है मिल गया, और फॉल्ट निकलने के बाद पानी शुरू हो गया। अभी मेरी अपेक्षा है कि ये पानी ऐसा ही बरकरार रहे, ना कि सिर्फ आज अच्छा निकले तो आज अच्छा है, कल पानी नहीं आया तो फिर क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पानी आना चाहिए। बीच में पानी चोरी की बहुत सारी केसेस थी, जो आपने देखा है, पेपर में भी आया है। कम से कम 92 इलीगल कनेक्शन हमने काटे। उसके लिए भी मुझे कुछ कहना है कि देखो, पानी ये जो जा रहा था इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्रीज की ये जरूरत है। आदमी चोरी कब करता है, जब उसको सही ढंग से कुछ मिलता नहीं तब चोरी करता है। तो ये चोरी क्यों हो रही थी पानी का, उसका मैंने अंदाजा लिया। चोरी इसलिए हो रही थी कि जिनको जिस पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो वो जाएंगे कहाँ। और वो तो धंधा करते हैं, वो तो भिवंडी की शान है। अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से ही भिवंडी पहले फेमस हो गया, भले आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, अलग बात है। तो जिन्होंने भिवंडी शहर बसाया, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, पूरे भारत में हमको मैनचेस्टर बोलते हैं, जैसे लंदन का मैनचेस्टर वैसा भिवंडी इंडिया का मैनचेस्टर है। ये सब होने के बाद अगर इन लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ये करेंगे क्या, तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो ये रास्ते के लिए हमको कोई ना कोई बात करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ना कोई तो मसला सॉल्व करना पड़ेगा, कोई कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये हमने सोचा, उसके बारे में मैं पटनावर साहब और बाकी और भी टीम के मेंबर जो है हमारे, हमारी चर्चा चल रही है कि हम लीगलाइज करके टेक्सटाइल यूनिट्स को पानी दे दें, ताकि चोरी नहीं हो और महापालिका की आमदनी बढ़े। निजामपुर महानगर पालिका के मुख्यालय में निजामपुरा के निवासी जो है आज सत्कार क्या पूरा मामला है, बताइए। आज जो एक सत्कार का कार्यक्रम जो अभी आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, आज निज़ामपुर वार्ड नंबर 5 के ये तमाम पब्लिक जो आई थी, पिछले 12-15 दिन से जो शटडाउन के बाद से जो पानी की तकलीफ हुई थी, और निज़ामपुर में खास करके तो पिछले 2 साल से तो बहुत भयानक तकलीफ चल रही थी पानी की। मतलब निज़ामपुर कहीं ना कहीं टैंकर जोन हो गया था कि डेली 15-20 टैंकर्स आ रहे थे, और पिछले 12 दिन से तो दोनों जोन डिस्टर्ब था, सुबह 3 बजे का भी डिस्टर्ब था और दोपहर वाला भी डिस्टर्ब था। तो जब वो काम 7 दिन 8 दिन जो हमको लगे, और काम जब हमको मिस्टेक मिली, मिस्टेक मिलने के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी हमको रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आता था, आज वो पानी हम लोगों को, तमाम लोगों को 4 साढ़े 4 बजे भर के हम लोगों की जो टैंक है वो ओवरफ्लो हो रही है। और आज 5 दिन हो गया है कि भिवंडी कॉर्पोरेशन की तरफ से एक भी टैंकर निजामपुर में नहीं आया है। तो उसकी खुशी में आज जो यहाँ था कि जिन्होंने इस काम में हकीकत में हमारी मदद की, जैसा कमिश्नर सर ने बहुत मदद की, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भटनावर सर ने बहुत मदद की, स्टेम वाटर वर्क्स के जो इंजीनियर्स है उन्होंने बहुत मदद की। तो उनका जो एक हमारा काम है कि हमारा इतना बड़ा, इतना अच्छा रिजल्ट आया लोगों को, मतलब यकीन मानोगे, मुझे तो ऐसे ऐसे मेरे माँ बहनों के फोन आए कि जो फोन पे रो रहे थे। खास करके मैं सुलेमान बिल्डिंग के पीछे से मुझे फोन आया, मुझे जैतूनपुरे से फोन आया, मुझे बर्फ गली से फोन आया, मुझे काली स्कूल से फोन आया, खास बाजार से फोन आया, मुझे मुझे चक्री पायरी के पट्टे से फोन आया। और फोन पे बाकायदा मेरी माँ बहनें कुछ तो ऐसी थी जो दुआएं दे रही थी, मैं रो रही थी, कितना अच्छा पानी आ रहा, अल्लाह करे ऐसा ही पानी रहे। तो इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके काम की, उनको आज कहते हैं ना पहुंच पौती दे, उसके लिए आज उनका हम सत्कार करने यहाँ पे आए थे। कमिश्नर साहब ने कई विकास की बातें दी शहर को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कितना वक्त कमिश्नर साहब ने जितनी भी बातें की, एक भी बातें हवाई नहीं है। उन्होंने कई 100 बस मिली है, बेशक 100 बस मिली है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस 100 मिली है। आप लोग सवाल करें चलेगी कहाँ, जब आएगी जब डिसाइड करेंगे चलेगी कहाँ। कम से कम भिवंडी से बम्बई, भिवंडी से वसई, भिवंडी से कल्याण, भिवंडी से महापोली, वाड़ा, यहाँ तो चलेगी ना। आज कम से कम हमारा बच्चा जो कल 10वीं बाद सोचेगा कि मुझे बम्बई पढ़ने जाना है, तो उसके पास खुद की महानगर पालिका की बस तो है जिसमें बैठ के वो जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 100 MLT की बात की, 100 MLT का वर्कआउट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, उसका वर्क चालू है। उसके बाद उन्होंने साइड 54 का कचरा साफ किया, आप जाके देख सकते हो, कचरा साफ किए। उसके बाद उन्होंने कहा बीजेपी दवाखाने की ओपनिंग है, आप देख सकते हो, मैं समझता हूँ महीने भर में वो ओपनिंग है।
उन्होंने जितनी भी बातें की, और कचरे के बारे में एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये महानगर पालिका हर घर के बाहर QR कोड लगाने जा रही है। वो QR कोड जब तक कचरा उठाने वाला स्कैन करेगा नहीं, जब तक उसको बिल नहीं मिलेगा। तो ये भी ये महानगर पालिका कर रही है। मतलब कोई कचरे वाले ये नहीं कर सकता कि मैंने बाबा बौदी ने घर से कचरा उठाया हूँ। अगर उसने उठाया है तो QR कोड के माध्यम से पता चलेगा कि उठाया कि नहीं उठाया है। तो जितनी भी बातें कमिश्नर सर ने की, एक भी बात हवाई नहीं की है। आपके वार्ड में आज कई 2 साल के बाद में जो पानी की समस्या जो थी वो तकलीफ दूर हुई, लेकिन यहाँ पर कारपोरेशन में सिर्फ आप आए और आपके जो पैनल के जो 3 नगर सेवक है वो यहाँ पर कहीं दिखे नहीं। इसकी कुछ वजह आप बता सकते? देखिए, वजह ऐसी है, पहली बात तो मैं आप देखोगे, मैं बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो पे आया हूँ, बराबर है। अब अगर आप देखोगे तो मेरे वार्ड में देखोगे तो एक 50 लाख के ब्लॉक का काम भी चालू है, 50 लाख की गटर का काम चालू है, 50 लाख के हॉल का काम चल रहा है, 20 लाख का ब्लॉक लग रहा है, 10 लाख का कब्रिस्तान का काम हुआ है। ठीक, उसके बावजूद कहीं आपने मुझे फोटो नहीं देखे होंगे। ठीक है, पिछले 7 दिन से मैं जागा हूँ। कितने दिन से जागा था मैं? 7 दिन। मैं जोहर की नमाज बाद जो यहाँ के बैठते थे हम लोग, तो मैं रात में 5 बजे घर पे जाता था। मेरे से मुरादे मैं, भटनावर साहब, स्टेम की पूरी टीम, नफीस हो, तमाम लोग हो, 2-2 ढाई बजे तक कमिश्नर सर कंटिन्यू फोन के ऊपर रहते थे। 7 दिन तक मैं जागा हूँ और उसके बाद ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत नजदीक से देखा हूँ कौन आया था कौन नहीं आया था। ठीक है, बहुत लोग वहां पे आए थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे वार्ड का बहुत बड़ा काम हुआ है। ठीक है, तो मेरा काम है कि मुझे यहाँ आना चाहिए। अब मुझे यहाँ आना है तो मैंने जिन जिन को दावत दिया, मैंने जरूरी नहीं मैं सबको मैसेज भेजा हूँ। ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक मैसेज डाल दिया था कि आपको आना है। जिनको जिनको पता चला वो आए, उसी तरीके से उन्होंने भी आना चाहिए था। कम से कम 2 साल से बहुत ज्यादा तकलीफ थी और ये 10-15 दिन तो बहुत मुश्किल से हमारे निकले हैं। अल्लाह का एहसान है, बाबा भाई ने उसमें बहुत मेहनत की। पटनावर सर कंटिन्यू बाबा भाई लगे रहे और हमारे को अच्छा रिजल्ट मिला है आज की तारीख में कि 4 बजे से लेकर रात में 10:30, 11, 12 बजे तक पानी आता है। अच्छा लगा। हमारी इधर 2 साल से तकलीफ थी, बाबा भाई की मेहनत से और कमिश्नर के साहब की मेहनत से हमारे इधर अभी पानी आना चालू हो गया है। मैं खुद 1 साल से पानी में तकलीफ था, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन से बहुत अच्छा पानी आ रहा है। थी निज़ामपुरा एरिया में बाबा भाई की मेहनत से बहुत मतलब पानी बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत रात दिन मेहनत की बाबा भाई ने, पानी बहुत अच्छा आ रहा है।